हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज मैं आपको लेकर चलती हूं इस्कॉन टेम्पल जो है दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये टेंपल की मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे उन्होंने हरे कृष्णा लिखा हुआ है। और यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आप फूल बेचने वाले, प्रसाद वाले आपको मिल जाएंगे। और इन्होंने गेट की एंट्रेंस पे ही मूर्तियाँ रखी हुई है, स्थापित हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यू विल सी कि सिक्योरिटी चेक वहाँ पे आपको मिलेगा। आपके पर्स वगैरह जो भी आप लेकर जाओगे वो आपके चेकिंग वगैरह होते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो अब मैं अगर इस इस्कॉन टेम्पल की बात करूँ जो ईस्ट ऑफ कैलाश में है, तो यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए अगर आप मेट्रो में आ रहे हो तो आपको सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा नेहरू प्लेस वाला। आप वहाँ पे उतर के आप देन यहाँ पर आ सकते हैं रिक्शा वगैरह लेकर। और अगर मैं ये बात करूं कि कितना बड़ा है ये मंदिर, तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा मंदिर है और ये 3 एकड़ में बना हुआ है। एंड बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और यहाँ आप सामने देखोगे तो आपको कृष्णा दिखेंगे और एकदम रियल लगते हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं। वो पानी का उन्होंने तालाब बनाया हुआ है और उस पे वो है। एंटर करते ही इन्होंने बनाए हुए हैं कृष्ण जी जो शेषनाग पे डांस करते हुए आए थे। एंड ये गार्डन है इनका, वो इतने सुंदर लग रहे हैं कृष्ण जी, बहुत ही प्यारे। और ये यहाँ से हम आए हैं, ये एंट्रेंस है। और अब हमें जाना है यहाँ पे आगे, ये जूते यहाँ पे जमा कराएंगे एंड देन ऊपर वहाँ हम मंदिर में जाएंगे। जूतों के लिए ये है, तो यहाँ तक आप जूते पहन के आ सकते हो। सो ये है आपके जूते रखने के लिए और यहाँ पे आप अपने हाथ पैर धो सकते हो। तो ये है मंदिर जहाँ हमें जाना है। और ये रहा, और जूते का इधर था, हम यहाँ जूते रख के आ चुके हैं। अब बस हम चलेंगे अंदर। तो बहुत बड़ा मंदिर है ये वैसे। अच्छा, इन्होंने लगाया हुआ है नो सेल्फीज अलाउड। आप शायद नॉर्मल ले सकते हो फ़ोटो या वीडियो, बट सेल्फी लेना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे श्री भगवतम वगैरह सेल पे है अगर आपको ख़रीदनी है तो, बुक्स वगैरह। और ये मेन एंट्रेंस है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। सो जैसे ही आप एंटर करते हो हरे कृष्णा की चैंटिंग हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। एंड मेरी नज़र पड़ती है सीलिंग पे। ये सीलिंग मुझे रिमाइंड कराती है न्यूजीलैंड में जो ऑकलैंड में इस्कॉन टेम्पल है उसकी, उनकी भी सीलिंग सिमिलर है। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं चेक करा तो आप प्लीज़ जाओ। मैं नरसिंह जयंती पे गई थी ऑकलैंड वाले इस्कॉन टेम्पल पे, तो आप वो भी मेरा व्लॉग ज़रूर चेक करो। और यहाँ पे अगर मैं अब वापस से इस इस्कॉन टेम्पल पे आऊँ तो यहाँ पे शाम की जो आरती का टाइम है वो है 6:30 बजे। तो इसीलिए अभी सारे द्वार बंद हैं और 6:30 बजे ही द्वार खुलते हैं एंड तब उसके बाद होती है शाम की आरती यहाँ पर। सो जैसे ही द्वार खुलते हैं मेरी नज़र हटी ही नहीं। इतने सुंदर, इतने मनमोहक लग रहे थे, मैं आपको बता भी नहीं सकती। इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा। एंड एक अलग सुकून, एक अलग शांति थी यहाँ आकर। और यहाँ पे आप क्या कहते हैं, सेल्फ़ी लेना अलाउड नहीं है, बट आप वीडियो भगवान की फ़ोटोग्राफ्स आप वो ले सकते हो। इनका बस कहना ये है कि आप भगवान के साथ खुद की सेल्फ़ी मत लो, भगवान की लो। आपको जो भी फ़ोटो लेनी है, वीडियो बनानी है, आप भगवान की लो। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा।
गौरक्षांदे आरती गोशो सो नो डाउट काफ़ी क्राउडेड था बिकॉज़ इवनिंग शाम की आरती हो रही थी, बट यहाँ पे इन्होंने ये इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ था। जिससे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, कोई ज़्यादा बूढ़ा है, उसके लिए उन लोगों ने चेयर्स रखी हुई थी। आप चेयर्स पे बैठ सकते हो और वहाँ से आप प्रेयर कर सकते हो। तो दैट वाज लाइक रियली गुड कि ऐसा नहीं है कि आपको नीचे ही बैठना है। और अगर एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी मंदिर की, बिकॉज़ आई थिंक इस्कॉन में वो फॉर्मेट सेम रखते हैं जो भगवान जी का है, बट ये अगर आप मूर्तियाँ वगैरह देखोगे ना जो पूरी दीवार के अंदर थी, वो मैंने नहीं देखी थी न्यूजीलैंड वाले में। तो दैट वाज समथिंग लाइक वेरी डिफरेंट एंड वेरी नाइस कि भगवान के सारे अवतार वाले उन्होंने वहाँ पे पूरी दीवारों में लगे हुए थे। एंड अगर आपको कुछ फल फ्रूट वगैरह चढ़ाना है तो आप यहाँ पे ऐसे उनको दे सकते हो और वो आगे भगवान जी को चढ़ा देंगे। आप डायरेक्ट ऐसे खुद से कुछ नहीं चढ़ा सकते, आप इनको दे दो एंड ये आगे चढ़ा देंगे। एंड आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है इस टाइम में शाम की आरती में। और हिंदूज़ में कोई भी पूजा पूरी नहीं होती जब तक आप परिक्रमा ना करो, तो इन लोगों ने उसका भी बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है। इन्होंने परिक्रमा करने के लिए ये अलग से ऐसे बनाया हुआ है, जहाँ मंदिर है उसी के उसमें पीछे आप ये पूरा परिक्रमा कर सकते हो। और आप यहाँ पर भी देखोगे उन्होंने वॉल पे बहुत सुंदर पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं, और उसके नीचे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है वो उस टाइम किस चीज़ की उन्होंने वो फ़ोटो क्लिक की है। सो अगर आपको फिर भी कृष्णा के बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो आप इन्होंने बुक स्टोर खोला हुआ है, वहाँ पे श्री भगवतम वगैरह आपको भगवत गीता वो सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। आप वो भी ले सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। एंड मोरोवर आप ये क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं, तो आप क्लासेस भी ले सकते हो ताकि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करो कृष्णा के बारे में। सो आप ये परिक्रमा कर सकते हो, उन्होंने बनाया हुआ है। और साथ में आप देखोगे तो बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स लगी हुई है कृष्णा जी की, राधा रानी जी की। ये बहुत प्यारा इन्होंने परिक्रमा के लिए बनाया हुआ है। सो वहाँ आरती करने के बाद आप वहाँ चरणामृत भी ले सकते हो। और उसके बाद आप बिकॉज़ जोत ऐसे झूठे हाथों से नहीं ले सकते, तो आप जैसे ये गेट दिख रहा है आप उसके बाहर निकलोगे, लेफ़्ट हैंड साइड में उन्होंने नल वॉश बेसिन बनाया हुआ है। आप वहाँ पे हाथ धो के एंड देन आप शाम की जो आरती है वो आप ले सकते हो। तो वो सबके पास जाते हैं आरती लेकर, आप बहुत आराम से तसल्ली से आरती ले सकते हो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।